अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस से अपने तवील तरीन खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, क्योंकि अमरीका के अफगानिस्तान से इनकलाब के वक्त 13 अमरीकियों की जानें लेने वाले दाइश के दहशतगर्द को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की यह तकरीर इसलिए भी अहम है कि जहां उसने अपनी तकरीर में मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र किया, वहां सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की इस एक तकरीर ने भारतीय सफारतकारों की महीनों की मेहनत पर पानी भी फेर दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की ट्रंप की हल्फबर्दारी से कबल की गई कोशिशें और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका में की जाने वाली मेहनत इस वक्त रायगा चली गई जब सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में भारतीय मसनूआत पर टैरिफ आयद करने का भी इशारा दिया। यही नहीं, ट्रंप की हालिया तकरीर को लेकर जहां पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी का डंका बजाया जा रहा है, वहीं यह बात भी जबान ज़द-ए-आम है कि तहरीक इंसाफ के हामी गुज़िश्ता 1.5 साल से अमरीकी इलेक्शन से पहले और बाद में ट्रंप इंतजामिया के गुण गा रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की सदारत संभालने के बाद इमरान खान की रिहाई में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन आज सदर ट्रंप की तकरीर ने हवाओं का रुख मोड़ दिया। क्या अब तहरीक इंसाफ के पास मेरे कप्तान की रिहाई के लिए कोई और तरीका मौजूद है? इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अमरीकी सदर के बयान के लिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाक अमरीका सिक्योरिटी ताउन फिर से बहाल होने जा रहा है और क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अमरीका के लिए एक अहम मुल्क बनने जा रहा है? सवाल नंबर 2, अमरीका में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी पाकिस्तान के सियासी और अदालती निज़ाम को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी अब इन मुहिम्मात का मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल नंबर 3, क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस में की गई तकरीर को बैरून मुल्क मुकीम तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा सकता है? सवाल नंबर 4, सदर ट्रंप की हल्फबर्दारी से कबल उनकी काबीना के अहम रुकन रिचर्ड ग्रनेल मुसलसल फ्री इमरान खान के ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब वो खामोश हो गए हैं। क्या अब यह कहा जा सकता है कि ट्रंप इंतजामिया फ्री इमरान खान का नारा छोड़कर मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तैयार है? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क में एक अहम जज की तैनाती से मुतालिक भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी, लेकिन यह बैल भी मुड़े ना चढ़ सकी। उसके बाद तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकली। उसने इमरान खान का मुकदमा अवामी अदालत में लड़ने का फैसला किया, लेकिन यहां भी कोई मौसर सुनवाई ना हो सकी। अब तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की रिहाई का फॉर्मूला आखिर है क्या? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि गुज़िश्ता बरस 8 फरवरी से अब तक तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाया। क्या यह कहा जा सकता है कि शेर अफजल मरवत के एतराज़ात में कोई वजन है? सवाल नंबर 7, ट्रंप ने इमरान खान के लिए ट्वीट तो ना की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ कर दी। क्या मुल्की फिजाओं में एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट का नारा गूंजने का वक्त आन पहुंचा है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं मुस्लिम नून के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोजब साहबा भी आज हमें ज्वाइन करें। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये शुक्रिया अदा करना पाकिस्तानी हुकूमत का, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ वन ऑफ है या ये कोलैबोरेशन, ये तारीफें आगे मुस्तकबिल में भी होती चली जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंसूर, वो कहते हैं ना, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। बहुत बड़ा सहारा था कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन मफादात के लिए, अमेरिकन अवाम के लिए इलेक्शन नहीं जीता, बल्कि पीटीआई के लिए इलेक्शन जीता है, और वो इलेक्शन जीतते ही पहला जो उनका खिताब होगा या जो अपना ऑफिस संभालेंगे तो एक फ़ोन आएगा और इमरान खान रिहा हो जाएगा। ये तासुर हमने नहीं दिया था, ये तासुर था पीटीआई की तरफ से। हमेशा उन्होंने भंगड़े डाले, बल्कि घुंघरू तोड़ डाले कि बस अब ट्रंप जीत के अब भी इमरान खान की रिहाई जो है वो हो जाएगी। तमाम तर जो उनके अपने वहां पे वसाइल थे, अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स थी, वो इसी काम पे लगी रही। अब मसला यह हुआ कि जब ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की तारीफ की उन कांग्रेसमैन के सामने, जिनमें ऐसे अफराद भी शामिल थे जो इमरान खान का नाम लेके ट्वीट्स करते रहे, फ्री इमरान खान कहते रहे। जब वहां पे पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की तारीफ होती है तो तालियां बजाने वालों में वो अफराद शामिल थे। अब तो ये एक बहुत बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए। और मैं आपको एक और खबर दूं
कि ये जो ताउन था जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द जो कि अफगान नेशनल था, जो अमेरिकन फौजियों की हलाकत में मुलव्वस था, 170 सिविलियन मारे गए, बात यहां तक खत्म नहीं हुई मंसूर। आगे माइंस एंड मिनरल के मुआहदे होने जा रही हैं पाकिस्तान और मौजूदा जो हुकूमत है और अमेरिका के माबैन। तो ये ताउन एक तरफ अस्करी ताउन है मिलिट्री के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ, दूसरी तरफ सरमायाकारी, ये तमाम चीजें इशारा देती हैं कि जो मुल्क को बदनाम करने के लिए साजिशें रची गई अमेरिका के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इजाजत दीजिएगा मुझे कंवल शोजब साहब, लोग ये उम्मीद मैं जरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू कंवल शोजब साहब, बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद जो है वो आपके मुख्तलिफ रहनुमा ट्रंप इंतजामिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को, रिचर्ड ग्रेनेल को, इन सबको टैक्स करते रहे, इनको बार बार ट्विटर के ऊपर लोगों की शिकायतें, सहाफ़ियों की शिकायतें तक लगाते रहे, मुख्तलिफ सियासतदानों की शिकायतें लगाते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो जहन है, डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफें हैं वो तो किसी और के लिए हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच मंसूर। आज मेरा ख्याल है दूसरी दफ़ा ये अपने घुंघरू तोड़ने लगे हैं। चलें कुछ देर के लिए खुश हो लें, अच्छी बात है, लेकिन हकाइक जो हैं उनको भी सामने रखना बहुत ज़रूरी है। कौसर काज़मी साहब माशाल्लाह जर्नलिस्ट रहे हैं, थोड़े से हकाइक देख लें। इनके जो CIA के डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ, उनका भी एक बयान आ गया है और बड़ा डिटेल में बयान आया है जिसमें उन्होंने बड़े तरीके से पूरी बात की। मेरे पास क्लिप है, मैं वो भी भेज देती हूँ, प्लीज़ वो ज़रूर चला दीजिएगा। जी जी। जहाँ तक बात की उन्होंने उस दहशतगर्द को पकड़ने की, तो उन्होंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में वो पाया जा रहा था, जिस पे CIA और उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है वो काम कर रही थी। उन्होंने उसको ट्रेस किया, उन्होंने यहाँ के इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनको कॉल की और उनसे कहा कि अगर आप हमारे साथ तावन करना चाहते हैं तो ये आपको इसको यहाँ से पकड़ना है, जिस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद वो दहशतगर्द पकड़ के उनको दिया है, जिसका उन्होंने पूरा फिर डिटेल बताई है कि उन्होंने रात को जब रिसीव किया वो लेकर खुद अमेरिका आए हैं और उसमें उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है तुलसी गेबार्ड भी जो है वो साथ शामिल है। साथ साथ आगे बात करते वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप इफ़ेक्ट है और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जो बल्कि उन्होंने बात ये की कि जो प्रॉब्लमेटिक एलाइज हैं उनके लिए ये ट्रंप इफेक्ट है, यानी कि डंडा पीर सद्दा पीर। तो अब ट्वीट्स तो हमने नहीं की थी जब जो बाइडन साहब आए थे, तो घुंघरू तो उस वक्त इन्होंने ही तोड़े थे और उस वक्त सारी जो प्रॉब्लमेटिक ट्वीट्स जो है वो एहसन इकबाल साहब की और इनके बहुत सारे सीनियर लोगों की, वो इन सब की दी हुई थी। और आज भी बड़ा मज़े का काम हुआ है, इतनी ज़बरदस्त इनकी सेलिब्रेशन का टाइम था और शहबाज शरीफ साहब ने जब टैग किया ट्विटर पे, जिस पे उन्होंने खुद ही बैन लगवाया हुआ है पिछले 1 साल से, जिसको बंद किया हुआ है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जहाँ उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उनकी उस टैगिंग को उन्होंने थोड़ी देर बाद एडिट कर दिया। तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी हिम्मत करें तो ये टैगिंग करा लें ताकि आपको पता तो चल जाए कि रियलिटी क्या है, क्योंकि जो दहशतगर्दी के नाम पर जितनी एक तावन आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले अगर आप तावन नहीं करते थे तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर अमेरिकन जो जहाज़ भी पहुँचे और उन्होंने जो जिस तरह वो यहाँ से लेकर गए थे, आपको वो टाइम भी याद होगा जो दहशतगर्दी के नाम पे, तो आई थिंक सो थोड़ा सा प्री मैच्योर है अगर इतनी सेलिब्रेशन करें। कंवल साहब आप कंवल साहब आपके ख्याल में हमारी ये जो कोलैबोरेशन हुई है, ये जो मेरा सवाल ले लीजिए ना, मैंने आपको काफी टाइम दिया, मेरा सवाल तो ले लीजिए आप। ये जो भी कोलैबोरेशन हुई इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पे सिर्फ एक मुल्क के लिए उन्होंने कहा कि जी आई वांट टू थैंक द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये इसको एक्नॉलेज करते हैं आप कि हाँ वाकई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूर हुआ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए? मैं समझती हूँ कि अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको दहशतगर्द पकड़ के दे सकती है तो प्लीज़ थोड़ी हिम्मत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को छोड़ के अब ज़रा पाकिस्तान के अंदर आने वाली दहशतगर्दी पे भी थोड़ा सा काम करें। अभी कल का वाकया हुआ है बन्नू का, आपके 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस दहशतगर्दी का शिकार हुए, 8 लोगों की शहादतें हुई। कैंट के एरिया में जाके खुदकुश बमबारों ने जो है वो अपने आप को उड़ा लिया। उससे 2 दिन पहले अकोड़ा खटक में ये सारी दहशतगर्दी हुई है, जिस दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा चुका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जब इस तरह का कोई एक वाकया भी नहीं होता था। क्या वजह है कि सिक्योरिटी का फेलियर है। जब आपने पाक अफगान बॉर्डर पे वो इतनी बड़ी जो हमने वो बाउंड्री बना ली थी और वॉल पूरी बन रही थी, जो फेंस लगाई जा रही थी, फेंसिंग की थी, और उस सारे के बाद भी अगर ये इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो कहाँ लैप्सेस है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अगर CIA के
हेड का फोन आ जाए तो अगर वहां पे दहशतगर्द पकड़ सकते हैं तो जरा अपने लिए भी थोड़ी हिम्मत करें। और जहां तक बात है कि तावन की, इस लेवल पे अगर ये तावन करें बड़ी अच्छी बात है, जरूर करें। लेकिन ये भी मैं यहां पर जरूर कहूंगी कि जो इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, जो बाइडन के आने के बाद, जो रजीम चेंज के बाद जो यहां पर काम हुए, वो अभी तक इस एक थैंक यू के साथ अनडू नहीं हुए। वो एक थैंक यू काफी नहीं है। ठीक है कौसर साहब। और इमरान खान 250 से ज्यादा जाली केसेस का ना सिर्फ वो मुकाबला करें, जेल में भी बंद है पिछले 600 दिन से, हम सब उस जाली केसेस का भी मुकाबला करें। और जो अदालतों में जिस तरीके से वो केसेस को लाया जाता है और जिस तरीके से उनको चलाया जाता है, वो कौसर साहब, ये कौसर साहब जो टैग लाइन है ना कंवल साहिबा की, उनकी टैग लाइन ये है कि ये एक थैंक यू जो है ये काफी नहीं है, ये इस थैंक यू से ज्यादा आपको करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, उससे वो कह रही हैं कि आप जो है वो मुंह अपनी नजर जो है वो नहीं फेर सकते। ये चीजें हाईलाइट होंगी, वो ये मेरा कहने का मतलब है अमेरिका में वो चीजें हाईलाइट करते रहेंगे जनाब, ये पीछे नहीं हटेंगे इस चीज से। मंसूर, अब नजर रखिएगा इंडियन मीडिया पे। डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया अदा करने के बाद जरा इंडियन मीडिया को वॉच कीजिएगा। यही मौकफ जो कंवल शोजब साहिबा ने दिए है, एन मिलता जुलता मौकफ वहां से आएगा। भाई पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं ना, फिर जब हम इन्हें रियासत मुखालिफ कहते हैं तो फिर इनको बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह का एक ट्वीट शहजाद अकबर साहब ने भी किया है कि भाई ये बंदा तो पहले ही इनके पास था यार, कोई मौका नहीं जाने देते हो अपने टक्के के सियासी मफादात के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करते हुए जरा एक सेकंड नहीं लगाते। भाई बिल्कुल, कौन कह रहा है कि पाकिस्तान ने अकेले सर ये ऑपरेशन किया है? हमने वहां पे अपने सिपाहियों की, फौजियों की शहादतें देकर इस दहशतगर्द को पकड़ा है, क्योंकि बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान में भी दरअंदाजी हो रही है, पाकिस्तान में भी वहां से हमले हो रहे हैं, हम भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर अमेरिकन इदारे हमें बता रहे हैं कि बलोचिस्तान के अंदर फलां जगह पे वो शख्स मौजूद है, तो ऑपरेशन किसने किया, खून किसने दिया? पाकिस्तानी फोर्सेस ने दिया, जिसका एतराफ किया डोनाल्ड ट्रंप ने। आप क्या चाहते हैं? बस आपका इमरान खान रिहा हो जाए और पाकिस्तान बदनाम होता है तो होता रहे। अभी बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरह ये पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया बिल्ड करेंगे और ये कर चुके हैं। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त एक वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इंडिया को भी ललकार रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या हाल हुआ है, लेफ्ट राइट उसके बयानात कैसे हैं, वो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फोर्सेस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बजाय खुश होने के ये अभी भी इस चीज पे मोतरज नजर आते हैं। तो कैसे इनको मुहिब वतन या रियासत पाकिस्तान का मुहिब कहा जाए? मंसूर, इनको ये बात करते हुए जरा खौफ नहीं होता, दिल नहीं कांपता ये बातें करते हुए? तो भाई मेरे, इनकी जो उम्मीदें थी अब वो टूटी हैं, इनका परेशान होना बिल्कुल बनता है, इनका ना उम्मीद होना बिल्कुल बनता है। वहां से जो उम्मीद लगाई थी वो अब नहीं होगी। मैं पूछ रहा हूं सर, एक मिनट ठहरिएगा कौसर साहब, एक मिनट ठहरिएगा कौसर साहब, ठहरिए। कंवल शोजब साहिबा, क्या अब आज के बाद हौसला करें, थोड़ा हौसला करें। जी मैं सवाल कर रहा हूं जी, वो हो गए, चुप हो गए। हमारे पे गद्दारी के सर्टिफिकेट्स ना, नहीं गद्दारी का नहीं जी, मुहिब्बे वतन जितने आप है ना उससे 10,000 गुना में। नहीं कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट ना लगाएंगे। वो नजर आ रहे हैं ना, जिस तरह आप बोल रही हैं रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो आप बात कर रही हैं, जो शहजाद अकबर साहब बोले हैं, वो साफ पता चल रहा है कि आप रियासत पाकिस्तान के कितने बड़े मुहिब हैं। इसी तरह मुहिब वतन के सर्टिफिकेट मिलते हैं, इसी तरह डेफिनेशन होती है, इसी तरह डिवाइड किया जाता है मुहिब वतनों को और सियासी मफादात कर रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के 80,000 लोग शहीद नहीं हुए? मेरी रिक्वेस्ट है जी एक एक करके बात कर ले, ताकि 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। भाई अब कैसे होगा जब आप केपी की पुलिस को सियासी जलसों में इस्तेमाल करेंगे, जब आप पाकिस्तानी जो केपी की पुलिस है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब आप केपी के अवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ देंगे, तो कैसे आएगा वहां पे अमन? जरा अपनी गलतियों पे मैं कंवल शोजब साहब, मैं जी रहम करें। एक मिनट कौसर साहब, मैं कंवल शोजब साहिबा से सवाल करूं। कंवल साहिबा, आज के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी जब भी कोई ट्वीट्स करेगी, वो शहबाज गिल साहब रिचर्ड गनरेल को बार बार जो है वो टैग करके शिकायतें लगाते थे, ये सिलसिला अब आगे भी चलेगा अब, या आज द एंड हो गया इसका? देखिए जी, मैं शहबाज गिल साहब की तो तर्जमानी नहीं आ रही, मैं तो पीटीआई की तर्जमानी कर रही हूँ। मैं आपको ओवरऑल पॉलिसी बता सकती हूँ। सिंपल बात यह है कि अगर इन्होंने ये काम किया है तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन क्या आगे इनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या वो इनको आकर बताना पड़ेगा
क्या पाकिस्तान में फिर कोई अड्डे दिए जा रहे हैं? क्या जिस तरह पहले वॉर ऑन टेरर में कोलैबोरेशन हुआ था, क्या उस तरह के कोई मुआहदे कर लिए गए? ये तो अभी बहुत प्रीमेच्योर है। बड़ी अच्छी बात है कि अगर शुक्रिया अदा किया है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनके कहने पे अच्छी तरीके से काम किया तो बहुत अच्छा किया है, और मैं समझती हूँ कि खुद करके दे दिए, ये बहुत बेहतर किया है, बजाय इसके कि वहां से जहाज आते और उसामा बिन लादेन वाली एपिसोड रिपीट होती और उसके बाद शुक्रिया का लेटर जिस तरह जरदारी साहब ने भेजा था वो ना होता। तो ये बड़ा अच्छा किया है कि इन्होंने खुद ही, और वो खुद कह रहे हैं कि ये ट्रंप इफेक्ट है। क्या यही वो ट्रंप इफेक्ट नहीं है जो एक्चुअली आप लोग भी ढूंढ रहे थे कि यही ट्रंप इफेक्ट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर आए और उसके बाद वो इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए रिलैक्सेशन करे? देखिए, इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अपने लिए कोई रिलैक्सेशन चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, आज़ाद फैसले हो, आज़ाद अदालतें हो, और मेरिट पे अगर केस कंटेस्ट हो, जिस तरह के आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केसेस आए, साइफर जैसा केस आया, उससे पहले इद्दत में निकाह जैसा घटिया गलीज केस आया, तो वो धड़न तख्ता हो गए। अब आप कोर्ट पैकिंग शुरू कर दें, वहां पर अपनी मर्जी से सारे जजेस को लाना शुरू कर दें, तो अगर इंसाफ होता नजर नहीं आएगा और रूल ऑफ लॉ आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, और यहाँ पे पाकिस्तानियों का खून हर दूसरे दिन बह रहा है। क्या मुझे बताए कल धमाके नहीं हुए हैं? ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जी पुलिस का ये काम है। मतलब आप समझते हैं कि पुलिस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम भी करेगी? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है, सिक्योरिटी देना सिक्योरिटी इदारों का काम है, वो इंटेलिजेंस का काम है। वही इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें और इस दहशतगर्दी को रोकें। मैं जवाब देता हूं सर। जी कौसर जवाब दें। कौसर साहब नहीं, ठहर जाए जरा, बोले कवल साहब। देखिए अभी तो ये अभी तो बड़ा प्रीमेच्योर है। हम अभी जी मैं बोल रही हूं, अगर आप सुन लें, सुनने का हौसला पैदा कर लें। मुझे ये बताइएगा कि जो जो बाइडेन की रजीम थी उसमें जो बाइडेन रजीम के साथ लॉबिंग तो आपने की, हमारा तो कोई बंदावा नहीं गया। वो भंगड़े जो आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं वो तो आप डालते रहे हैं वहां पर। और अभी आप खुद आप देखेंगे मंसूर साहब, अभी आप खुद देखेंगे कि किस तरह ये कोनियों तक बाजू जोड़ के बैठे हुए नजर आएंगे। मैं तो इनको बल्कि विश कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि शहबाज शरीफ साहब जल्दी से जल्दी जाएं, पूरा डेलीगेशन लेकर जाएं और ट्रंप के जो ओवल ऑफिस है उसमें हमें बैठे नजर आए। लेकिन कवल साहब एक सवाल, पाकिस्तान जो है वो कवल साहब एक सवाल जेन में आ गया, पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, एक सवाल जेन में आ गया, ये ले लें तमाम रिपोर्ट्स के साथ, ये ले लें सवाल, उन्होंने ऑफर करें कि आप क्या लेकर ये सवाल ले लें, सवाल ले लें। आपने मुझे एकदम याद करा दिया, आपने कहा ये भागे भागे जाएंगे। आजकल तो आरिफ अलवी साहब नहीं गए हुए वहां पे? देखिए आरिफ अलवी साहब गए हैं और बड़े बिल्कुल ठीक गए हुए हैं। आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं होती। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है ह्यूमन राइट्स की, इमरान खान साहब की पिटीशन डाली हुई, उस पर कोई बात ही नहीं होती। ठीक, आपकी इस वक्त जितनी भी मैं इनसे यहाँ पे कहूंगी कि यूरोपियन यूनियन और जो कॉमनवेल्थ आए थे, उन्होंने जो इलेक्शन की रिपोर्ट्स दी हैं उसको पब्लिश कर दें प्लीज। ठीक, आप जो HRCP की रिपोर्ट्स हैं उसको थोड़ा सीरियस लीजिए और रिपोर्ट पब्लिश करें। अभी आपने खवातीन के बारे में 1 साल की रिपोर्ट आई है, डैम्निंग रिपोर्ट है जी। आप खवातीन के अगेंस्ट जो क्राइम रेट बढ़ा है वो रिपोर्ट पोस्ट कर दीजिए। जो पुलिस ने की जो परफॉर्मेंस है पंजाब पुलिस की, जितनी वो डिटीरियोरेट की है, प्लीज वो आप सारी लेकर आए ना सामने। आपका क्राइम रेट किधर जा रहा है? बाकी मुल्क की इकोनॉमी का ये आपने बड़ी आम बात, मैं जरा इसका जवाब लेना चाहूंगा। सेलिब्रेशन कौसर काजमी साहब, सेलिब्रेशन साल पूरा हुआ है, मैं ले लूं जी, जवाब भी ले लें इनको। कौसर साहब बहुत हो गया। कौसर साहब आप वो कह रहे सेलिब्रेट ना करें, अभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट ना करें, अभी बहुत अभी आगे में इम्तिहान है आपके सर। नहीं मंसूर करने दें, बेचारों का थोड़ा सा सांस निकल आए, करने दें। आप सुन लेना बीबी, 1 घंटा तकरीर की है, जरा आप सुन लें। 1 घंटा बोल गए, सुन भी लें। बोलिए बाबा जी, मैं सुन रही हूं मेरे भाई, मैं सुन रही हूं। हाँ तो फिर सुने ना, फिर खामोशी से सुने ना। चले आप दोनों रिस्पेक्टेबल, आता हूं, दोनों बड़े जैसी भी है, मुसल्लत है, हुकूमत तो है, दोनों आप भी सुनने की आदत जी। कौसर साहब बोलिए। बस ये GHQ पे हमला करने वाली खातून के साथ जब बैठा जाए ना तो उनका तर्ज अमल यही जारहाना किस्म का होता है, और बाद में वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का रोना शुरू कर देती हैं। मंसूर क्या किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर की। ये चले ना, सारी दुनिया ने आपको देखा है वहां पे गेट पे, मैं जज नहीं हूं लेकिन अंधे नहीं है आवाम। आप लोगों ने जो कुछ किया इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट पे भी अटैक किए, नैब पे भी अटैक किया, जिनके तर्जुमान उन्होंने नैब के ऊपर जाके अटैक किया था।
आप जिसके भाई, अब तर्जुमान सुन है उसने लेना, इस जरा मुल्क हौसला के करें, सिटिंग हौसला। जर्नल्स के खिलाफ बैठ के बातें की। ओए खातून जरा अब हौसला आपका इस करें वक्त बीबी। टाइम चलें जैसे चलें चेंज जी, हुआ एक है, एक करके इसलिए बात कर बातें लें, ना करें। बीबी एक जो एक करके बात सवालात कर लें। भाईजान आप भी हौसला जो करना मुसलसल- सीखें। कौसर साहब, खवातीन आप से बोलिए। बात भाई जो करने की मुसलसल तमीज झूठ नहीं। कमल बोल साहब, रहे हैं, इतनी ये उनकी बारी बात इल्जाम सुन लें। तराशी से बात नहीं चलेगी। जो मुसलसल और लीगल तमीज तुमसे लॉजिक पे अच्छा सीखो। बात- चलें, आप टॉपिक के यहाँ पे बारे में जज बात नहीं करते है। हैं। आपसे तमीज सीखूं आप जज नहीं है। मैं दोनों से आपसे दरख्वास्त, तमीज दोनों सीखूं। बड़े काबिल अगर एहतराम। खवातीन आपको दर्जा तमीज देखे सिखाती पहले तो आप आज इस आप लेवल में पे ना कोई होते। घरेलू खातून वाली एक बात मिनट, है। ये ना इस तरह आपको नहीं, घर में इस तमीज तरह सिखाई नहीं, जाती, मेरी आपको दोनों से आपको रिक्वेस्ट। आपको घर में सिखाएगी। तमीज सिखाई एक मिनट जाती जी, एक अजीब मिनट। औरत है आप। कमल साहब, तमीज एक सिखाना मिनट शुरू जी, कर बाद दिया। कौसर भाई एक मिनट। बस तमीज को कौसर- छोड़ो बाहर कौसर जो साहब, सवाल आपको किए घर थे, में झूठ मैं तमीज बोल टॉपिक रहे पे हैं। बात कर लें जी, जातियात पे ना जवाब जाए, टॉपिक पे बात कर लें, दोनों से चलो, रिक्वेस्ट। आप नहीं नहीं, इस यहाँ तरह पर नहीं सर, काजी इस तरह फाइज नहीं। ईसा नहीं लगे हुए। कमल साहब, एक यार मिनट फिर जी, ये वो मंसूर को चले तरीका गए है हैं। यार। कौसर काजी साहब, साहब चले ये गए मंसूर हैं। को तरीका है। नहीं नहीं, साहब, आप एक मिनट जी, काजी साहब चले गए हैं, आप काजी नहीं लगे हुए। कमल साहब एक मिनट जी, एक कमल साहब एक मिनट जी, कौसर साहब आप प्लीज टॉपिक पे बात करें जी। जातियात के ऊपर नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, कोई जाती इल्जामात नहीं भाई, नहीं। ये खामोश होंगी तो तब बस ना वो ये नहीं, वो तमीज होगी सिखाना खामोश, शुरू वो कर सर वो देते हैं होगी यार खामोश। मंसूर। आप अपनी बात मैं तो खामोश थी। अब मैं ये तो हमें खामोश तमीज थी। सिखाएगी। आपने कौसर भाई इल्जाम वो तराशी होगी की खामोश, है। आप अपनी बात करें, वो होगी खामोश, आप बिल्कुल बात आपको करें। तमीज सीखनी पड़ेगी। चलें आपके जी, घर की चलें। औरतों ने मंसूर, आपको तमीज नहीं सिखाई, इन्होंने आपकी परवरिश में एक तमीज बोला, नहीं है। मैं यहाँ बड़े तमीज सिखाने के लिए आया हूँ। मैं आगे। तरीके इंसाफ के बदतमीज तबके को तमीज नहीं, आप सिखाने अपनी के लिए तमीज आया हूँ अपने यहाँ पास पे। रखें। कईयों को सिखा चुका हूँ, जो आप रहते हैं उनको अपने भी पास सिखाऊंगा। रखें तमीज अच्छा बात अपनी। ये है, अच्छा नहीं, चलो आप मैंने रख अपनी लिया, इतनी जेब में रख लिया, खनेखानी मेरी बात सुन गुंडागर्दी ले। रख आपकी ली। जो है ना, अच्छा स्क्रीन रख पे ली बैठ के भाई, चले नहीं चलें चलेगी। जी, अपने पास बाकी रख जगह ली। पे आप कमल पूरी साहबा, गुंडागर्दी करते चले हैं, एक मैंने ये मिनट जी, अपने एक पास मिनट, मैं रखें टॉपिक पे गुंडागर्दी। बात कर लें प्लीज। अच्छा, पुलिस अब जो रख पंजाब की ली। आप यार, किसी काम कौसर पे साहब, लगाएंगे, आप अपनी बात सुन। गुंडागर्दी कौसर अपने तक साहब, रखें। कौसर साहब प्लीज सर, वो मेरी रिक्वेस्ट है, एक खातून है, चले यार, आगे मैं बोल चलें। रहा हूं मंसूर। सर आगे चलते मैं तो हैं, जवाब दे आगे रहा हूं आगे उनके टॉपिक सवाल पे आ जाए सर। खातून है, रिस्पेक्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलिए। मंसूर, इशू पता है क्या है, मैं आपको बताऊं। अभी इन्होंने कहा ना जी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इन्होंने बात की। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है भाई, वो पुलिस की जिम्मेदारी है ना। अब जो दहशतगर्द हमला करते हैं, बॉर्डर पार से चले कह लें कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है, वो डायरेक्ट वहां से आके सीधा हमला तो नहीं करते ना। वहां पे केपी के अंदर उनकी पनाहगाहें होंगी। अब वो पनाहगाहें तलाश करना क्या पुलिस का काम नहीं है? क्या आपने पुलिस को इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जब आपने वफाक पे या पंजाब पे चढ़ाई करनी है तो पुलिस आपके लिए रास्ते क्लियर करेगी, पुलिस आपके साथ आएगी, टीयर गैसेस गन्स कैसे चलती हैं वो बताएगी? क्या आपने केपी पुलिस को सियासत के लिए रखा हुआ है? तो आप जरा पहले अपनी गलती कोताहियां जो भी हैं वहां पे उन पे नजरसानी करें और आवाम के जो केपी के मजलूम है उन पे रहम करें। तो ये बात तो बिल्कुल यहां पे है। बार हाँ मंसूर, मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफा कहा था, आपको भी बुरा लगा था कि अगर पाक भारत का मैच हो तो ये उसको सपोर्ट करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी में आपने देख लिया क्राउड के अंदर भी, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे किस तरह की जुबान यहां पे पहली। मैं कोई भी बात किसी सबूत के बगैर नहीं करूंगा। कौसर साहब, उन्होंने कहां इंडिया को सपोर्ट किया सर? कौसर साहब वारदात देखें। कौसर साहब वो कहां इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? आप क्यों ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप उनके ऊपर कि वो इंडिया को सपोर्ट करें? देखे इंडियन के हवाले से जो जिस तरीके से जुबान ट्विटर पे इस्तेमाल की गई, मैं शेयर कर दूंगा वो सारे ट्वीट्स आपके ऊपर जो इनके नामी ग्रामी अकाउंट से बोले गए। अभी भी जो अभी भी चले अभी सुन लेना बीच में आदमी बोल रहे हैं कितने मवेशी एक्स्ट्रा अभी सुन लेना अभी सुन लेना बात कर लेते हैं। अभी देखें अभी मवेशियों मैं ब्रेक ले लेता आ हूं। गया। बहुत शुक्रिया कमल सारे जोसेफ साहब और कौसर काज़मी साहब। मैं ब्रेक ले लेता हूं। मैं नाज़रीन ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे खुसूसी इंटरव्यू में, हमारे साथ होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा, जिन्हें एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सबसे बड़ा क्राउड पुलर कहती थी और ये कहती थी कि जनाब वो किसी भी जलसे को कामयाब करने की ज़मानत है। लेकिन उसके बाद हालात बदले, जज्बात बदले और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। आखिर कहानी यहाँ तक क्यों पहुंची और क्या अब उनकी दोबारा भी पीटीआई में वापसी हो सकती है या नहीं? एक तफसीली इंटरव्यू मैंने उनके साथ किया है, आइए आपको दिखाते हैं। इश्क के अंदर ना एक मौका आता है जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है ना, टूट जाता है, तो कभी कभार बहुत देर हो जाती है उसको समझने में कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, अब हम जुदा हो चुके हैं, हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आपका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इश्क था और शायद अब वो रास्ते भी अब जुदा हो चुके हैं, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा, एक दूसरे से अलग नहीं हुआ जा रहा। ऐसा ही सही कहा आपने। मुझे इश्क था और मुझे अपने इश्क की बड़ी सज़ा दी है। आहा, और मुझे कतई ये तवक्को नहीं थी कि जो
8 फरवरी तक इनका हीरो था, इनको जगाने वाला था, इनके लिए लड़ने वाला था। 8 फरवरी के फ़ौरन बाद न कि सिर्फ गद्दार ठहराया जाएगा, बल्कि दुनिया जहान की गालम गलोच, इल्ज़ामात अपनी ही लोगों ने, मुझे इतनी ज़हनी कुफ़्वत किसी ने नहीं दी जितनी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने दी है, और जितनी पीटीआई के उन चंद अफराद ने दी हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से खान साहब के पास जब भी जाते हैं उनका टास्क ही यही है कि मरवत को गिराना है खान की नज़रों में। और तीसरी दफ़ा जो है अब मेरा गिला खान साहब से बना है, क्योंकि जब दूसरी दफ़ा उन्होंने निकाला तो मैंने उनके सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी थी और उन्होंने इत्तेफाक किया था अच्छा। कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुई है। और जिसके फ़ौरन बाद आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि पार्टी ने नोटिफिकेशन किया था कि निकाला जाता है और इससे मुझसे इस्तीफ़ा भी तलब किया था, लेकिन उसके बाद कोई नोटिफिकेशन वापस लेने का किया ही नहीं। यानी इतनी औकात थी उस नोटिफिकेशन की, तो लिहाजा मैंने खान साहब को कायल कर दिया था सेकेंड इस पे, और मैंने उनको तमाम लोगों के चेहरों से जो हैं पर्दे उठा के बताए थे कि ये कौन क्यों मेरी मुखालिफत कर रहा है। असल वजह जो बार बार खान साहब जो हैं जिस पे परेशान होते हैं वो ये हैं कि खान साहब मुझे कहते हैं, और बारहा उन्होंने कहा है कि आप लोगों के खिलाफ मीडिया पे बयान न दें, और मैंने कई दफ़ा उनसे वादा किया और मैंने कई दफ़ा तोड़ा। और तोड़ने की वजह ये है कि वो लोग मेरे खिलाफ बयानबाजियाँ शुरू कर देते हैं, एग्रेशन वो करते हैं जब 3-4 दफ़ा बयान दे के फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं उनको जवाब ना दूँ। अब इसको इन्होंने डिसिप्लिन कहा हुआ है। डिसिप्लिन अगर ये है कि मेरे खिलाफ बयान देना डिसिप्लिन नहीं है और जवाब देना डिसिप्लिन है, तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर दोबारा मुझे लेते हैं तो अला ऐलान मैं कहूँगा कि अगर कोई आइंदा मेरे खिलाफ बयान देगा तो मैं जवाब देता रहूँगा। अच्छा, इसमें मेरे ज़हन में वैसी एक बात आती है, और ये बात मैंने अक्सर आपकी पार्टी के लोगों के अंदर, अब मुझे पता नहीं कहना भी चाहिए आपकी पार्टी या नहीं, लेकिन पीटीआई के लोगों के अंदर मैंने देखी है कि वो एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, इसने गलत किया, उसने गलत किया। लेकिन इस पार्टी का स्ट्रक्चर या माहौल या एटमॉस्फेयर जिस शख्स ने ये बनाया हुआ है, उस पे तनकीद करने से दूर भागते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की। बेसिकली ये कल्चर, ये एटमॉस्फेयर तो इमरान खान साहब ने बनाना है। जब आपके साथ 2 दफ़ा अगर इस तरह हुआ और आपने जाके बताया भी खान साहब को कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, होना तो ये चाहिए था कि खान साहब उस चीज़ की कदर करते और वो कहते नहीं यार, मेरा ये वो सिपाही है जिसने उस वक़्त मेरे लिए जंग लड़ी जब सब मोर्चे छोड़ के भाग गए थे। लेकिन नहीं किया उन्होंने। आपके साथ ज़्यादती आपके मुताबिक हुई, तो कसूरवार तो फिर खान साहब हुए ना? हॉनेस्टली अब ये बात मैं कह सकता हूँ, शायद पहले कहने से कतरा था, वो ये हैं कि पीटीआई का जो कल्चर है, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी अंदर जो जितनी नशिस्तें होती हैं, उसमें एक चीज़ जो है अब सबके ज़हनों में बैठी हुई है कि अपनी ज़ात की नफ़ी करनी है। ठीक। यानी कि हर एक ने ये कहना है कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, हम जो कुछ हैं तो सिर्फ बानी के तोफ़ेल हैं। इमरान खान साहब की वजह से। एग्जैक्टली मैंने बारहा अंदर मीटिंग्स में भी कहा कि पार्टी है, इसको फैन क्लब न बनाए, इसको कल्ट न बनाए। यानी इसीलिए तो आपके साथ ये सब कुछ हुआ है कि आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? नहीं देखिए, मैं माजी में हम कभी ट्वीट कर लेते थे कि जी बुज़दार का फैसला गलत था, ठीक। या महमूद खान का फैसला गलत था, या फिर वो लोग जो कलीदी ओहदों पे आए और फिर जो है पार्टी को दगा दे के चले गए, ये गलत थे, असम्बलियाँ तोड़ना गलत था। बाजवा को जो है अपने दौरे हुकूमत में इस तरह उसकी ईमा पे नून या दीगर पार्टियों को प्रोसिक्यूट करना गलत था। ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी अरसे से कहता आया हूँ। एक बात कहते हुए शायद थोड़ी बहुत अचकचाहट आ जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फार्म 47 पे हुँ। न कि सिर्फ उधर के लोग बैठे हैं, हमारे पास भी फार्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। मसलन किस तरह फॉर्म 47 के लोग, यानी आपकी पार्टी में भी फॉर्म 47 पे लोग जिताए गए? अपोजिशन के बेंचेस पे, पीटीआई में? अपोजिशन के बेंचेस में चंद ऐसे लोग हैं जो मैंने अगर अभी नाम बता दिए, हुँ। लेकिन मैं दूसरे वक्त में आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आज फॉर्म 47 पे तकरीरें करते हुए तकते नहीं है। नहीं, पीटीआई के या किसी दूसरी जमात के? मुश्तरी का जो अलायंस है और पीटीआई समेत। तो आप लोग तो फॉर्म 47 कर के हमारा दिमाग खा गए और आप फरमा रहे हैं कि इसमें आपकी जमात के लोग भी शामिल हैं जो फॉर्म 47 पे आए हुए हैं।
तो फिर रह क्या? ये जो अभी बात की कि लोगों ने एफिडेविट दिए हुए हैं, हाँ 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 हाँ, एफिडेविट किस चीज़ के हैं? कि हम जो कहेंगे वो आपकी वहाँ पे अगर कहेंगे। उनके साथ कोई नेकी हुई है हाँ तो एफिडेविट दिए गए हैं। हाँ, और कौन है वो लोग? पार्टी को तो पता है। ये गिले शिकवे तो मौलाना साहब को भी हैं, वैसे मौलाना फजल रहमान साहब को भी हैं। मौलाना साहब जो हैं उसकी अपनी इलेक्शन जो है वो फार्म 47 के तो फेल है। नहीं, वो तो हार गए थे इलेक्शन, मौलाना साहब तो इलेक्शन हारे थे ना। जीते हैं 47 पे। अरे वो तो दूसरे हल्के से जीते, गंडापुर साहब से तो हार गए थे। नहीं, वो जिधर से जीते हैं उधर से जीता कोई और है अच्छा, और गिला वो कर रहे हैं। वो भी फॉर्म 47 वाले हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में नहीं है। अच्छा, आप बलूचिस्तान के लोगों से पूछे, बशीन से वो मुंतखब हुए हैं। हाँ, कि आप बाकी सबके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस सारी चीज़ों के पीछे अगर कोई है, आपके ख्याल में इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर इनका सोशल मीडिया आप पे अटैक कर सकता है? मैंने खान साहब को गिला किया और कई दफ़ा मैंने उन्हें कहा। खान साहब कहते थे एक मशवानी है कि इनके साथ बैठ जाए। मशवानी जो था उस वक़्त पाकिस्तान में था, सेनेट की नशिस्त के लिए भाग-दौड़ कर रहा था। अच्छा, लेकिन ये शख्स जो हैं, ये हज़रत और इनके साथी, ये पहले दिन से पीटीआई के जितने फॉलोवर जो हैं ऑफ़िशियल मीडिया को फ़ॉलो करते हैं, उनको इल्म है कि हमारे जलसे जुलूसों की, हमारी तकारीर की कोई वीडियो जो है शाज़ व नादिर लगा देते थे। लेकिन मेरे खिलाफ मिसाल के तौर पे जब बिरसू गौर के तकर्री का ऐलान मैंने किया खान के तर्जमान के तौर पे, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई पीटीआई ऑफिशियल के साथ। वाह, क्योंकि मैंने ऐलान किया, सीनियर नाइब सदर था मैं। हाँ, खान ने जेल के अंदर 5-6 वकील थे हम, और कहा कि ये अनाउंसमेंट करो। तो मैंने जो ही ऐलान किया, इस ऐलान से रोकने के लिए मुझ पे बड़ा प्रेशर पड़ा अच्छा, कि बैरिस्टर गौर साहब का नाम ना आना चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पे आज आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा आश्कारा कर दूं कि खान साहब ने कहा था कि 11 बजे अगले दिन बैरिस्टर गौर के नाम का आपने जिक्र करना है। अच्छा, और मेरे साथ जो हैं बैरिस्टर हमारे सेनेट में जो अली जफर साहब, अली जफर साहब, हम दोनों ने करना था। अच्छा, लेकिन जेल के सब आप जेल से जब हम सब बाहर निकले, उमेर न्याजी साहब थे, मैं था, बैरिस्टर गौर साहब थे, अली जफर साहब थे, अमित खान साहब थे और शेफ शाहीन साहब थे। ठीक, तो जब हम बाहर निकले तो ये फरीज़ा खान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, मैं अपना पैनल दूंगा। पैनल में ये जिक्र कल करना था कि उनका चेयरमैन का नाम यानी कौन होगा, ठीक है, और पार्टी में जो है मौरूसी सियासत नहीं होगी। तो ये अनाउंसमेंट हमने करनी थी और मुझे रोका गया, मैंने कर दी। और करने के बाद जो है पहले ट्वीट आया पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से कि ये जो मैं कह रहा हूँ मरवत जो कह रहा है ये झूठ है, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। तो मैंने 10 मिनट बाद उसका जवाब दिया। मैंने कहा चेयरमैन अंदर है, वाइस चेयरमैन अंदर है, सदर अंदर है, मैं सीनियर नायब सदर था, वाइड सीनियर मोस्ट ऑफिशियल। मैंने कहा वो ऑपरेटर दुरुस्त कह रहे हैं, ये इस हैंडल पे बैठा हुआ है और मैं गलत कह रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ और ये ट्विटर पीटीआई ऑफिशियल झूठ कह रहा है। रात के 10 बजे मुझे इल्म हुआ कि गौहर साहब का नाम किसी तौर पे नहीं लेना है। ओह, अच्छा, तो मैं तब समझ गया कि अब सुबह उन्होंने जनाब गौहर साहब के बजाय किसी और को जो है चेयरमैन नामजद करवाना है। अच्छा, और मैं गौहर साहब को फ़ोन कर रहा था, गौहर साहब का अपना फ़ोन बंद था। मैंने उमेर न्याजी साहब से रब्ता किया, उन सबको कहा, मैंने कहा कम से कम ये जो बात आज हुई है खान साहब के सामने हुई है, और खान साहब ने कहा मेरी मौक़िफ़ की तायीद कर दो, क्योंकि पूरी पार्टी जो थी वो पीटीआई ऑफिशियल को सपोर्ट कर रही थी। ठीक, तो फिर बादामी साहब के साथ शो था 11 बजे, प्रोग्राम 11 बजे होता है। ठीक है, तो तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि सुबह शायद गौहर साहब के बजाय किसी और का नाम आएगा। तो मैंने फिर जो है इसको रोकने के लिए गौहर साहब का नाम बता दी। सलमान अकबर राजा साहब तकरीर कर रहे थे स्वाबी में, आपने यूं करके हाथ उठाना शुरू कर दिए, वो बड़े अफेंड हुए इस बात से कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप ये क्यों ये कर रहे हैं? नहीं, लेकिन ये हाथ मैंने सिर्फ सलमान अकबर राजा साहब की तकरीर में तो नहीं उठाए, हाँ, महमूद खान अचकज़ई की तकरीर में भी उठाए, बैरिस्टर गौहर साहब की तकरीर में भी उठाए, मैंने राजा अल्लामा नासर साहब की तकरीर में भी उठाए, हामिद रज़ा साहब की तकरीर में भी उठाए, वो नज़र नहीं आए। अलबत्ता ये मसला ये था कि पंडाल से जो है नाम मेरे नाम की आवाज़ें आ रही थी ठीक है, और बहुत सारे लोग इससे बेचैन हो रहे थे। बाकी जो हैं उस वक़्त जिस वक़्त
मैंने हाथ उठाए, मैंने कोई नारे तो नहीं लगाए स्टेज से। तो उस वक़्त तक मुझे शोकाज़ नोटिस जारी हो चुका था। इन्होंने बादामी साहब के शो में मेरे खिलाफ बातें की। मैंने इसका जवाब मालिक साहब के प्रोग्राम में दिया। नहीं बदामी साहब ने काशिफ अब्बास काशिफ अब्बास साहब, मैंने कहा ये नहीं बन सकते हैं सेक्रेटरी जनरल। आज मैं आपसे मतलब है, आप उनसे पूछिए ना, अगर आपकी उनके साथ बातचीत है। खान साहब ने बनाया ना। अजी खान साहब ने यहाँ क्या बात हुई? हाँ आईन हो, कानून है। तो फिर यही बात हुई ना। फिर मैं इसीलिए तो अब आप आ गए ना मेरी बात पे। वो जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई सिक्का खान साहब का चलता है, आप उनको नहीं कहेंगे कि हाँ भाई आप गलत कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब अपनी फूक पे तो नहीं चल रहे ना, किसी ने पीछे से हाथ रखा हुआ है। वो कौन है? हाँ। इमरान खान साहब। नहीं 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 हैं? नहीं, वो खान साहब नहीं है। हैं? खान साहब नहीं है? हाँ, इनकी सिफारिश किसी और शख्सियत, उसी शख्सियत की सिफारिश है जो शख्सियत मीडिया को और यूट्यूबर्स को कंट्रोल करती है। ये जो भी सूरत हाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आज है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नई सुलह हो रही, नई कुछ हो रहा, किस तरह हल होगा मामला? हल किस तरह? आप दोनों साइड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़े आप एक मतलब एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, किस तरह इशू रिजॉल्व होगा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि रिज़ॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये इब्तिदा में रिज़ॉल्व हो सकता था। अच्छा। अर्ज़ ये कर रहूँगा ना कि अभी जो हालात है, अभी खान ने फिर क्यों काल दी है एजिटेशन की? क्योंकि एजिटेशन वही चीज़ है जो टेंशन पैदा करती है एस्टेब्लिशमेंट। एजुटेशन तो मेरे साहब ठंडी हो गई बिल्कुल, मतलब किधर आपको नजर आ रही है? हाँ, ऐसे ही है ना। आपकी बात सही है। स्वाबी में आपने जलसा, आप खुद भी वहाँ पे तशरीफ रखते थे। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं लगा कि वो बड़ा कोई इंप्रेसिव शो होता है। 8 फरवरी आप लोगों के हवाले से कि आप कहते हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई, इतना गलत हुआ, बहुत बड़ा शो हो सकता था इससे बहुत बड़ा शो हो सकता था। मेरी नज़र में पीटीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक छोटा शो था ये ज़्यादा बहुत बड़ा शो नहीं था। मेरा ख्याल में इससे 3 गुना बड़ा होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि हम गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। 1 साल से हमने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, हुँ। ना सियासी महाज पे, ना अदालती महाज पे। हम अपनी सीटों पे सीटें खो रहे हैं। हुँ। हम ट्रिब्यूनल में अपने मुकदमात की पैरवी जो है इस तरह करने में कामयाब नहीं है। हुँ। और हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस तरीक़ेकार से खान को रिहा करवा सकते हैं, मैंडेट रिकवर कर सकते हैं। और अभी अली अमीन खान, मुझे इल्म है कि उसके साथ जो हो रहा है या हुआ है, वो भी बड़े मायूस है। मायूस है अली अमीन खान को? हाँ, क्यों? ऐसा क्या हो गया? सीएम है सर वो, केपी है। तब तक हैं जब तक जो है हालात जो बन जाएंगे तो फिर शायद उसी पे भी वार होगा, क्योंकि वही लोग, यही शहबाज गिल, हुँ। इनकी भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी हुकूमत पे अब देखें, मिलाद पे मिला कर रहा है। क्यों कर रहा है? यही की हुकूमत नहीं है केपी में। हाँ। मतलब ये हैं, वही लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े थे। वही लोग इनके पीछे भी पड़े हैं, क्योंकि ज़मीर फिरोशी जो है पैसों पे, वो हमारे सियासत के कल्चर का एक हिस्सा है। अच्छा। अभी भी ये 26वीं आईनी तरमीम में लोग बिके हैं, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा। 26वीं आईनी तरमीम में जिन लोगों को शो कॉज नोटिस मिले, उन्होंने पैसे लिए। पार्टी का इल्ज़ाम तो यही है। ज़ैन कुरैशी साहब के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे ख्याल में किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। जी मैं वही कह रहा हूँ। शामूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं। मेरा ख्याल है ज़ैन के साथ हम जेल में इकट्ठे थे, लॉकअप में थे। मैंने उसके मामले की मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि क्यों हुआ होगा। मतलब है, मुझे देखिए ज़ैन का इस तरीके से, यानी इल्ज़ाम क्या है आपको पता है ना? जी पता है। तो लिहाजा वो राब्ते में नहीं थे, पीटीआई की क़यादत से राब्ते में नहीं आ रहे थे। नहीं, पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया। हाँ। एलामिया ये था कि सारे एमएनएस महफूज हैं, कोई एमएनए जो है वो दूसरी साइड पे नहीं गया है, सबको हमने सिक्योर किया हुआ है और उन तक किसी की रसाई नहीं है। ठीक है। ये झूठ था। ठीक है, ये झूठ था। हाँ, ये झूठ था। ये झूठ। क्यों झूठ था? क्योंकि एमएनए स्लिप हो चुके थे और उनको पता भी था, फिर भी इन्होंने झूठ यकीनदानी कराई। अच्छा। ये वर्कर को बताना ज़रूरी है। आज भी ये बता सकते हैं कि वो झूठ क्यों बोला गया। तो पीटीआई कितना झूठ बोलती है हमारे साथ।
कितनी चीज़ों पे झूठ बोलती है। नहीं, ये पीटीआई के झूठ नहीं है सर पीटीआई नहीं है तो और कौन है मरहत साहब? जब खुद पीटीआई कह रही है और कौन कह रहा है, आप मुझे बताइए। तो बाहर का तो कोई शख्स नहीं है। कि मैं आपको अर्ज करूँ, पूरी ईमानदारी से मैं ये कहता हूँ, बताइए। पीटीआई का वर्कर, जो वर्कर है ना, ऐसा वर्कर किसी पार्टी के पास नहीं है। सही कह रहे होंगे आप। वर्कर जो है पीटीआई का, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ कि पीटीआई ने जो लोग जिन्होंने खान को नरगे में लिया हुआ है। अरे यार हरकत साहब, फिर आप वही आप ना बहुत, या तो आप बहुत मासूम है या मुझे समझते हैं खान साहब को नरगे में लेना। अगर खान साहब इतने मासूम है ना कि उनको ये 7-8 लोग नरगे में ले सकते हैं, तो यकीन कीजिए फिर खान साहब के पास इस मुल्क की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने मासूम हैं। इनको तो फिर आराम से घर पे कोई और काम लेकिन जेल में अगर न होते ना तो जिम्मेदारी खान पे ज़रूर तस्वुर हो सकती थी। वो जेल में हैं, वो उनका दारोमदार या इन्हिसार जो है वो उन्हीं 6-7 लोगों पे हैं जिनकी उन तक रसाई है। उनके पास फीडबैक नहीं आता है। रसाई तो गंडापुर साहब की भी है ना? ठीक है, तो गंडापुर साहब नहीं बताते उनको जाके कि जनाब ये हो रहा है? वो उनको तो खुद ही जो है मशकूक बना दिया गया। बैरिस्टर गौहर की नहीं है रसाई? उनकी भी है। हाँ, लेकिन फिर? मैं आपको अर्ज करूँ ना, हाँ बाज यहाँ खान साहब के सामने क्या होता है, जी। खान साहब के सामने चाहे कितना बड़ा झूठ क्यों ना बोला जा रहा हो, लेकिन कोई इस तरह झूठे को झूठा नहीं कहेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुंह खोल दिया तो वो लोग इनके पीछे पड़ेंगे। ये मैं खुद देखता आया हूँ। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू आपने देखा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।